भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तूने मुझ पर विश्वास ही नहीं किया। मैं तो तुझे बार बार मिलता रहा और जगाता रहा। तू जानता तो है कि मैं सर्वत्र हूँ, पर मानता बिल्कुल नहीं। मैं अब भी तेरे पास हूँ, बस ज़रूरत है तो निस्वार्थ प्रेम और अटल विश्वास की। तेरे हृदय की धड़कन भी मैं हूँ, तेरी चलती हुई श्वास भी मैं हूँ। तू जो भी देखता है वह भी मैं हूँ, तू जो भी सुनता है वह भी मैं हूँ। बस एक तू है और बस एक मैं, दूसरा कोई नहीं। आ मुझ पर विश्वास करके तो देख, तुझे बस एक मैं ही मैं दिखूंगा और कुछ भी नहीं। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अच्छा तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। जो इंसान दूसरों के लिए सोचता है उसमें परमात्मा का वास होता है। जो अपने बारे में ही सोचता है वो माया का दास होता है। जो मन शुद्ध और वैर भाव से मुक्त होता है, विपत्ति पर उसे किसी का साथ न भी प्राप्त हो तो ईश्वर के साथ की शक्ति किसी न किसी रूप में उसके साथ अवश्य होती है। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोलें, अच्छे कर्म करते रहें। ठीक समय आने पर वही आपका परिचय देंगे। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो यह है कि जो लोग अपने होते हैं ना, वो आपको कभी झुकने नहीं देते। सोने की लंका, पुष्पक विमान तो रावण के पास थे। राम ने तो वनवास ही देखा था। राजपाट तो कंस के पास था। जेल में जन्म तो कृष्ण ने लिया। राजमहल में तो कौरव रहते थे। वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा तो हम तो फिर भी इंसान हैं। तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया यही रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद हैं जिनमें मैं नहीं हम हो। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। और ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिख पर नहीं। भगवान कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता हूँ, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। तुम आज जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारा भाग्य है वह तुम्हारे पहले किए गए कर्मों का फल है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। दौलत सिर्फ रहन सहन का तरीका बदल सकती है, बुद्धि, नियति और तकदीर नहीं। फंसाने वाला सोचता है कि मैंने तो आराम से इसे मूर्ख बना दिया, पर वो यह कभी नहीं समझ पाता कि वो एक रिश्ता और एक इंसान को हमेशा के लिए खो रहा है। किसी से प्रेम करो, बस उम्मीद मत रखो। तकलीफ प्रेम करने से नहीं, उम्मीद रखने से होती है। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। किसी को डर है कि भगवान देख रहे हैं, और किसी को विश्वास है कि भगवान देख रहे हैं। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं
जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि वक्त घमंड भी तोड़ देता है और बात करने के लायक भी नहीं छोड़ता। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और सबरी दलित होकर भी देवी। आपकी नियति सिर्फ आपके कर्मों से तय की जाती है, जन्म और जाति से नहीं। शरीर से प्रेम है तो आसन करें, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। एक चीज़ जो रोज़ घट रही है वो है आयु, एक चीज़ जो रोज़ बढ़ रही है वो है तृष्णा, एक चीज़ जो सदा एक सी रहती है वो है विधि का विधान। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा, जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लो। कोशिश करें कि जीवन का हर पल अच्छे से अच्छा गुजरे, क्योंकि जीवन अधिक समय के लिए नहीं रहता, परंतु अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। मनुष्य के अधिकतर दुखों का कारण यह मोह और उम्मीद ही है। यदि संसार से किसी भी वस्तु की उम्मीद रखोगे तो दुख ही मिलेगा। इसलिए संसार को चलाने वाले प्रभु पर विश्वास रखिए। भगवान की नज़र इस संसार के हर एक जीव पर है। मनुष्य हर एक कर्म के बारे में वो अच्छे से जानते हैं। किसी से ईर्ष्या करके मनुष्य उसका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, पर अपनी निद्रा, अपना सुख और अपना सुख संतोष अवश्य खो देता है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो ये स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर को धन्यवाद नहीं दिया तो आंखों में आए आंसुओं के लिए शिकायत का कोई हक नहीं है। कहीं न कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर करता है, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए ये उसकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेना उनकी कृपा है। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि आप उन्हें जितनी ज़्यादा इज्जत दोगे वो आपको उतनी ही ज़्यादा तकलीफ देंगे। कुदरत जब किसी के साथ किए गए धोखे की सज़ा देती है तो याद रखना, बोलने लायक तो दूर, इंसान को रोने के काबिल भी नहीं छोड़ती। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वह कब किस रूप में लौट कर आएगी ईश्वर ही जानता है। जितने बुरे हालात को आप सह सकते हो, आपकी जीत उतनी ही शानदार होगी। गीता में लिखा है, जिसने साथ दिया उसका साथ दो, परंतु जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। आपके साथ में कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर तुम दूसरों को कामयाब होते देख सकते हो तो शायद तुमसे बड़ा कामयाब इंसान कोई नहीं है। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। क्रोध एक ऐसी आंधी है जो क्षण भर के लिए आती है और आपके विवेक को हर कर आपसे ऐसे काम करवाती है जो जीवन भर आपको पीड़ा देता है। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो एक छोटी सी बात जान लो, जीवन में जितनी ज़्यादा मुश्किलें होंगी उतनी ही ज़्यादा तुम्हारी प्रगति भी होगी।
कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब करते हो? कुछ चीज़ें समीप जाने से बिना मांगे ही मिल जाती है, जैसे अग्नि से गर्माहट, पानी से शीतलता और गुलाब से सुगंध। ईश्वर से भी कुछ मांगिए मत, बस निकटता बढ़ाइए, सब कुछ बिना मांगे मिलने लगेगा। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देंगे। सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आते हैं। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। मानो कितने भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। जिस दिन सत्य के साथ अकेले खड़े होने का साहस आ गया, उस दिन से आपको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। सलाह के 100 शब्दों से ज़्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग न हो पाए। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जीवन में कभी भी आशा को न छोड़ें, क्योंकि आप कभी यह नहीं जान सकते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लाने वाला है। धोखा कभी मरता नहीं, आज आप दोगे कल आपको जरूर मिलेगा। अपने पापों के दंड से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, और तुम सोचते हो कि गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। जो व्यक्ति सीधी और साफ बात करता है, उसकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन वो किसी को धोखा नहीं देता। चक्रव्यूह रचने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। कल भी ये सत्य था, आज भी ये सत्य है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, परंतु मृत्यु बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना, ये तो कर्मों की बात है। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता है, और सत्य को जानने वाला कभी अहंकार नहीं करता है। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को गृह दोष, वास्तु दोष, पितृदोष, शनि दोष, काल सर्प दोष सब दिखाई देने लगते हैं, केवल खुद का दोष दिखाई नहीं देता। कोई आपके साथ कितना भी बुरा व्यवहार करे, कभी भी अपने स्तर से नीचे न गिरे। शांत रहो, मजबूत रहो और दूर तक चलो। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिएं और खुश रहें। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला
व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। जिसके विचार सुंदर हैं वही मनुष्य वास्तविक रूप से सुंदर है। अगर आपके विचार सुंदर हैं तो फिर आपका व्यवहार भी अवश्य सुंदर होगा। क्रोध से बोला हुआ केवल एक कठोर शब्द इतना जहरीला बन सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। इसलिए कम बोले, धीरे बोले और मीठा बोले। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और यदि हमें हमारा भाग्य लिखना नहीं आता है तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देती हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, मौन और मुस्कान ये दोनों बहुत ही शक्तिशाली हथियार हैं। मुस्कान से कई समस्याओं का हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। जो सत्य की राह पर चलते हैं उसकी जीत का शंखनाद खुद प्रभु करते हैं। उसकी तकलीफ़ों का समाधान भी वही निकालते हैं। केवल 2 चीज़ों से इंसान सारे रिश्तों को खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। हर अंत एक आरंभ है और हर दिन एक नई शुरुआत। अतः धैर्य और समर्पण के साथ संकल्प को दृढ़ करके अपने कर्म को करो ताकि आरंभ का एक सुंदर अंत प्राप्त हो सके।